टाइड अहमद शहीद मिनाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो कोर्ट मार्शल की खबरें आ रही थी लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है ISPR की जानिब से। क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में मामलात कहाँ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, खासी खुशाइंद खबर है कि जिसमें ये जो इंप्रेशन क्रिएट की जाता रहा सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद पाकिस्तान आर्मी में खुद-एहतसाबी का अमल उस तरह से नहीं होता है या कोई जो अनटचेबल्स होते हैं और सीनियर रैंक के ऑफिसर्स उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो तमाम जितनी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था तो उसके लिए खासा डेंट पड़ा उस तमाम नैरेटिव बिल्डिंग को। जहाँ तक फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, और जैसे मैं पहले कहता चला आया हूँ कि जितने सीनियर रैंक होते हैं उतनी जिम्मेदारी होती है, और जब जिम्मेदारी होती है और मराहत मिलती है तो उतनी ज्यादा आपको जो है वो केयरफुल रहना पड़ता है। बदकिस्मती से जनरल फैज हमीद के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, जब अगस्त में उनकी अरेस्ट हुआ था तो उसमें उनके जाती इंटरेस्ट भी शामिल थे और वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सामने रखते हुए वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। तो लिहाजा अब पिछले 3 माह के अंदर ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं कि जिसके बाद उनके ऊपर चार्जशीट लगाई गई है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, और अब जब उनका ट्रायल होगा तो फिर जितना सीनियर रैंक है तो उतनी फिर बड़ी पनिशमेंट भी इसकी मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान फोर्सेस के अंदर बड़ा वाज़ेह मैसेज गया है कि जहां पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई काम या बात होगी तो उनके खिलाफ जो है एक्शन किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अकेले तो जनरल फैज हमीद शायद ये कर नहीं सकते थे, लाजमी इनके फैसिलिटेटर्स होंगे, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई एडवांटेज उठाया होगा, तो उन तमाम लोगों को भी तफ्तीश के दायरे में कार में ला कर जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म जो आयद हो भी चुकी है मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भी, तो उनको भरपूर मौका दिया जाएगा कि अपने आप को डिफेंड करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान। लिहाजा फिर आप चाहे कोई बिलियनर हो या कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हो या बहुत बड़े रैंक के हामिल कोई ऑफिसर रहे हो या हो, तो फिर आपके खिलाफ वो तमाम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है विन विन सिचुएशन की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। विन विन सिचुएशन की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अहमद साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये तो एक मामला हो चुका है जिसमें कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, लेकिन दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट है वो 9 मई के हवाले से है। जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक पार्टी के हवाले से PTI, ज़ाहिर हम नाम भी ले लेते हैं क्योंकि कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, तो क्या समझते हैं आप जो PTI की जो क़यादत है इस वक्त, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके हवाले से बताइएगा क्या कुछ हो सकता है, और दूसरा ये जो चार्जशीट के बाद का आगे का मरहला है वो कहाँ तक जा सकता है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम जनरल फैज हमीद के ऊपर है और उसके ठोस शवाहिद भी अब सामने आ चुके हैं, तो जो नाकाबिले तरदीद हुए तो फिर सिविलियन कोर्ट्स के अंदर जो फर्द जुर्म आयद की गई है तो फिर ज़ाहिर है कि एविडेंस बेस ही फैसले दिए जाते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की किसी कार्रवाई में मुलव्वस हुए, तो जैसे पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, तो अगर सिविलियंस का हम इधर नहीं कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नेशनल सिक्योरिटी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सिविलियन जुडिशरी है वो सुप्रीम है। तो लिहाजा जैसे आर्मी अपने खुद एहतसाबी के अमल को शफाफ तरीके से लेके आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट या दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात होगी, पाकिस्तान को मजीद जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर जो है हमारी यूथ है, तो अगर यूथ को मायूस करते रहेंगे और पाकिस्तान की सोवरेनिटी को लोग जो इंटरनेशनली मुलायन करते रहेंगे, तो फिर सबसे पहले पाकिस्तान है। तो लिहाजा सिविलियन कोर्ट्स को भी चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको जल्द से जल्द हियरिंग करें, और अगर अनडिनाइबल सबूत हैं किसी भी पोलिटिकल लीडरशिप के लिए, पार्टी के लिए, उसको कटहरे में लेकर आए और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन करना। अहमद साहब, चूंकि आपका खुद ताल्लुक भी इस इदारे से रहा है, तो मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि अब ये जब मामला, ये तमाम तर सिचुएशन हमारे सामने यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो आप क्या देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनका ट्रायल किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या ऑप्शंस मजीद हो सकते हैं? देखिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चूंकि सीनियर ऑफिसर के खिलाफ होता है, तो बिल्कुल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अगर उसमें कोई सीनियर ऑफिसर दीगर भी इन्वॉल्व हुए, चाहे वो रिटायर हो चुके हों या सर्विंग हो, तो वो भी उनको भी इस कटहरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ भी
कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो फिर ब्यूरोक्रेट हो तो चाहे फिर पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी जो है मेंबर हो, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक कनाइंस बनाई, एक कंसेंसस बनाया, एक जिससे कि आप पाकिस्तान को डेंट कर सकें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक इंस्टेबल कंट्री के तौर पर पाकिस्तान को प्रोजेक्ट इंटरनेशनली करने की कोशिश की गई है, तो फिर तमाम लोग कटहरे में आएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी के कोई ऑफिसर्स उसमें शामिल हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, तो फिर उनके खिलाफ भी इसी तरह से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अकेले तो शायद ये कर नहीं सकते थे, शायद मेरा डाउट है कि शायद और भी इस तरह के जो ऑफिसर्स थे या कोई एलिमेंट्स थे, सिविलियंस थे, उनको भी जो है कटहरे में लाया जाएगा। मौजूदा जो इस वक्त लोग हैं, जो यूनिफॉर्म्ड जवान हैं, उनके लिए कितना बड़ा मैसेज हो? देखिए, पाकिस्तान आर्मी आर्म फोर्सेस हमेशा से ए पोलिटिकल रही है, जनरल बाजवा भी कहा करते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो पोलिटिकल जो हमारा एक फ्रेमवर्क है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मैच्योर नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर जो है वो मार्शल लॉज लगते रहे और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हमेशा हैज बिहाइंड करती हैं आर्म फोर्सेस के पीछे, तो लिहाजा वो भी गलत था, मार्शल लॉज भी गलत थे, नहीं होने चाहिए थे, पोलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए थी। लेकिन जब अब ए पोलिटिकल है तो इसके बावजूद आर्म फोर्सेस को उसमें शामिल करने की जो एक मजमूम कोशिश की जाती रही है मुस्तकबिल करीब माजी करीब के अंदर, इसको भी रुकने की जरूरत है। तो लिहाजा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है जाएगा। जनरल फैज अमीन की गिरफ्तारी से जा भी चुका है और उनके ट्रायल के बाद अगर पनिशमेंट होती है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में कि जिसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज करने की कोशिश की गई है, तो मजीद ना सिर्फ सर्विंग तो चले उनका तो सवाल ही पैदा उस तरह से नहीं होता, बहुत कम कोई इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई मुलविस, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी तो 33 साल की सर्विस में कभी हमने सुना कोई सर्विंग ऑफिसर इस तरह की चीज का। हाँ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स अपनी पुरानी नॉलेज या अपॉइंटमेंट की वजह से या रैंक की वजह से अगर कोई डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो सबके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और चूंकि हम पेंशन होल्डर्स हैं, अभी भी हम फौज हमें मेडिकल फैसिलिटी देती है, हमें पेंशन देती है, तो तमाम तर जिम्मेदारियां वैसी आयद होती हैं जैसे कि सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर। पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जब ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी कि जिसमें 2 साल के बाद आप हिस्सा लें और फिर अपनी पुरानी अपॉइंटमेंट या नॉलेज जो एक सीक्रेट्स की आपके पास रही है उसको सामने लाते हुए आप पर्सनल गेन्स हासिल करने की कोशिश करें या पाकिस्तान को डैमेज करने की, तो वो किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट रिटायर्ड ऑफिसर्स पे भी वैसे ही लगता है जैसे सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर, तो बड़ा वाज़ेह मैसेज जाएगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन होगी। इस केस के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती देख रहे हैं? जी, क्यों नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर पाकिस्तान को डिफेम करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डेंट करने की सारी ये कार्रवाई हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अब अगर सख्त सजा दी जाएगी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, बाकियों को डिटर करेगा कि पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान के वास्ते काम करना है, कि जिसकी वजह से हमारा नाम बना, हमारी अपॉइंटमेंट है, हमारे माशरे में इज्जत है। तो ये मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अपने पर्सनल गेन्स जो चाहे वो पोलिटिकल हो या फाइनेंशियल हो, उसके लिए पाकिस्तान को डैमेज करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।